हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10 स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट, जिसमें हमारे पास यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, 2 कॉलम कैश बुक विद जीएसटी का क्वेश्चन करेंगे। जीएसटी का क्वेश्चन देखिए हमने आपके लिए यहाँ पे सजेस्ट कर रखा है। इस क्वेश्चन को हम कहते हैं बुक में से मैच कर लेंगे टीएस ग्रेवाल की में। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये कि प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मनी एंड मनी कोची। वहीं पे आपको दे रखा है कैश इन एंड 15,000 रुपए, कैश एट बैंक 5,000 रुपए। ऐसे आपको यहाँ पे सेवरल एंट्रीज दे रखी है जिनको आपको पोस्ट करना है किसके अंदर, यहाँ पे 2 कॉलम कैश बुक के अंदर। फॉर्मेट आपका रेडी है, जैसे कि आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था। कैश बैंक करके था, यहाँ पे डेबिट साइड हो गई हमारे पास, यानी कौन सी होगी, क्रेडिट साइड हो गई। डेबिट साइड में पैसा आएगा और क्रेडिट साइड में पैसा जाएगा। इवन चाहे वो कैश में आए, चाहे वो किस में आए, बैंक में आए, या फिर कैश से जाए फिर बैंक से जाए। इस तरह से आपका यहाँ पे फॉर्मेट रहने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले एंट्री है यहाँ पे 1 मार्च की 2019 की। यहाँ पे भी दे रखा है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक कितना, 15,000 रुपए और 5,000 रुपए। 2019 1 मार्च की एंट्री। टू बैलेंस वीडी, बैलेंस वीडी लिया हमने। यहाँ पे अमाउंट कितना कितना, 15,000 और 5,000। नेक्स्ट इसमें एंट्री हमारे पास दे रखी है परचेज गुड्स फॉर कैश 6,720, जिसके अंदर इंक्लूडेड है कितना, जीएसटी यहाँ पे 6% पर एनम का। रिसीव डिस्काउंट है 220 रुपए का, डिस्काउंट अलग से रिसीव का कितना है, 220 रुपए का। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं इसकी एंट्री पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो परचेज करी है कितनी की करी है, यहाँ पे 6,720 रुपए की, जिसमें 100% तो किसका है ये, जो फेस वैल्यू हमारे पास। साथ में यहाँ पे क्या है, जीएसटी। जीएसटी कितना परसेंट है, 6% का है, तो कितना हो गया टोटल, 12%। तो इसका मतलब ये 6,720 रुपए 112 की वैल्यू है। हम 100 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे किस तरह से, डिवाइड करें 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 0। इसे कट करते हैं यहाँ पे, और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 0। और कट कर सकते हैं यहाँ पे इसे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 0। 14 टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा ये हमारे पास यहाँ पे। 14 6 जा, तो हमारे पास कितना 60 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 6,000 रुपीज। इसका मतलब जो गुड्स था जो हमने परचेज किया है उसकी वैल्यू कितनी थी, 6,000 रुपीज थी। बाकी जो इसमें 750 रुपए बचा है, ये हमारे पास 720 रुपए, ये 720 रुपए का अमाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। जिसको मैं हाफ ऑफ करूं तो कितना होगा, 360 है और 360 ये वाला अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एंट्री पोस्ट करते हैं। डेट क्या है हमारे पास, 3 मार्च की, बाय परचेज अब देखिए हमने ये जो परचेज करा था ये हमने करा था कैश में। तो कैश में हमारे पास 220 का डिस्काउंट काटने के बाद 6,000 में से अगर हम 220 का डिस्काउंट काट देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5,780 रुपए कैश में आए। फिर हमने जीएसटी भी करना है यहाँ पे, इनपुट CGST अकाउंट बाय इनपुट SGST अकाउंट। सेम डेट पे होगा ये। जीएसटी कितना है, 360 एंड 360। इस तरह से हमारी एलएनटी क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दी कितने, 5,000 रुपीज। तो हमारे लिए क्या होगी, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे रखना है आपको पता है, बैंक बड़ा है और किससे बड़ा है, कैश से बड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 कैश का एंट्री करेंगे, 2 कैश अकाउंट, और यहाँ पे क्या कर देंगे, बाय बैंक अकाउंट। एंट्री कौन सी डेट की हमारे पास, 5 मार्च की है। 5 मार्च कितने रुपए का था, 5,000 रुपए।
हमने किस में डाले यहाँ पे, बैंक में डाले, और 5,000 रुपये निकाले कहाँ से थे, ये कैश में से निकाले थे। इस तरह से हमारी ये एंट्री भी क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कैश सेल करिए कितने की, 10,000 रुपए की, जिसपे जीएसटी है कितना, 6% ईच का। तो हमने क्या रहा, टू सेल अकाउंट कितने की, 10,000 रुपए की, जिसपे जीएसटी लगाना है, टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। 600 रुपए की हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जीएसटी हो जाएगी। डेट क्या दे रखी है यहाँ पे, हमें इस पे ध्यान देना है। यहाँ पे 7 मार्च की हमारे पास है ये सेम एंट्री है, और सेम एंट्री 7 मार्च की है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 10 मार्च की है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से क्या करा है, पैसा निकाला है। एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश टू बैंक। एक कॉन्ट्रा हमने पहले भी दिया, यहाँ पे सी लिख लेते हैं, एक ये रहा और देन दिस वन। अब क्या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। 10 मार्च ऐसी यहाँ पे 10 मार्च की बाय कैश अकाउंट। अमाउंट हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पे इसका, 2,000 रुपए। 2,000 बैंक से हमने निकाले और किस में निकाले, कैश में निकाले। इस तरह से वाली एंट्री 10 मार्च की हमारी एंट्री क्या होती है स्टूडेंट, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है, इसके बाद हमें क्या दे रखा है, रिसीव 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 20,000 रुपीज, राजन डिपॉजिट इन द बैंक इन द सेम डे, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, पेइंग डिस्काउंट चार्ज 750 रुपए। अब यहाँ पे भी क्या देने मिल रहा है, एक बिल है, बिल रिसीवेबल है 20,000 रुपए का, जो बैंक से हमने डिस्काउंट करा है 750 रुपए से, तो हमारा 19,250 रुपए क्या होगा, हमें रिसीव हो चुका है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है किसे, रिसीव चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5,000 नॉट बैंक में नहीं डाला है, तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे हम पोस्ट नहीं करेंगे। लेकिन 20 मार्च की एंट्री है हमारे पास, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट टू बैंक। हमें जो दीपक से चेक मिला था हमने कैसे डिपॉजिट कर दिया, किसमें, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो चेक इन हैंड है हमारे पास। 20 मार्च की एंट्री है, ये तो हो गया हमारा 15 मार्च की। 20 मार्च की हमारे पास एंट्री क्या है, दीपक से जो चेक मिला था, जो हमारा चेक इन हैंड था अभी तक, वो हमने किस में डाल दिया है, बैंक में डाल दिया है। इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड कर लेता हूं। यहाँ पे ये दीपक से चेक था कितने का था, 5,000 रुपए का। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास पेड टू चंद्र बाय चेक 2,500 रुपए और रिसीव डिस्काउंट कितना है, 100 रुपए का है। तो हमने चंद्र को 2,500 रुपए पेड करे हैं बाय चंद्र। डेट क्या है यहाँ पे हमारे पास चंद्र की, 22 मार्च 2,500 हमने पेड करे हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज बाय ड्रॉइंग। बैंक से पैसा निकाला है हमने, और निकाला कितना है, ये 1,000 रुपए 25 मार्च को। 25 मार्च को 1,000 रुपए निकाले। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट की कोई एंट्री यहाँ पे हम करते नहीं है। दूसरा क्या हमारे पास, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उतारे की, यहाँ पे भी एंट्री वाली नहीं होगी। लास्ट एंट्री है 31 मार्च की हमारे पास क्या है, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्र। अशोक मित्र से हमें चेक रिसीव कितने का, 5,000 रुपए का, और हमने वो डिपॉजिट भी कर दिया इसमें बैंक में। तो हमने डिपॉजिट करा है जो, तो इसे लिखेंगे यहाँ पे टू अशोक मित्र, डेट है 31 मार्च, और कितने का चेक था हमारे पास, ये 5,000 रुपए का। ये हमने एंटर कर दिया। इस तरह से हमारी जितनी भी एंट्री थी विद जीएसटी की सारी क्या कर दी हमने यहाँ पे पोस्ट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स का बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं कौन सी साइड कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे डेबिट साइड कैलकुलेट करूंगा।
उठा लेते हैं अपना कैलकुलेटर, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 15,000 रुपये, फिर है 10,000 रुपये, फिर है 600, फिर 600 एंड देन 2,000 रुपीज़, तो ये हो गया 28,200। वहीं पे मैं वो वाली साइड माइनस कर देता हूँ। 28,200 में से हमें माइनस करना है यहाँ पे 360, 5780 माइनस 360 माइनस 360 माइनस 5,000। टोटल कितना बच रहा है हमारे पास? 16,700। इधर जो बैलेंस बच रहा है बाय बैलेंस CD कितना है? 16,700 रुपये। तो कैश का बैलेंस आया वो 31 मार्च में कितना था? 28,200। नेक्स्ट क्या है इसमें कैलकुलेट करते हैं। 5,000 प्लस में 5,000 और फिर 19,250 प्लस में 5,000 एंड प्लस 5,000। टोटल कितना हो गया? 39,250 रुपये, जिसमें से माइनस करना है 2, 2, 4 और 5, 5500 माइनस कर दो। 33,750 रुपये हमें कहाँ से रिसीव हो गए हमें, मतलब हमारा बैलेंस बचा है किसमें? बैंक अकाउंट में। आंसर चेक करें, आंसर हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। सारा ये पैसा मिला है, ये हमने पेड किया है। इसके बाद जो बैलेंसेस वगैरह बच रहे हैं हमारे, वो भी हम यहाँ पे लिख चुके हैं, जितने भी थे सारा टोटल हमारा बैलेंस इक्वल आ चुका है। तो इस तरह से हमारा ये 2 कॉलम कैश बुक का विद जीएसटी क्वेश्चन भी क्या होता है स्टूडेंट कंप्लीट होता है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में, वीडियो को लाइक करें तो शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।